जो दूसरों के द्वारा कहे गए कठोर वचनों को सह लेता है, उलटकर क्रोध नहीं करता है, अपनी निंदा को सह लेता है, अपने तिरस्कार को सह लेता है, समझना चाहिए अपने तिरस्कार को सह लेता है, समझना चाहिए उस भाग्यशाली व्यक्ति ने संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली। इसका मतलब है नागिया जी कि इस संसार का सबसे बड़ा वीर वही है जो क्रोध को जीत लेता है, जो निंदा को तिरस्कार को सहन कर लेता है। अब महाप्रभु जी ने तो सन्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुना है, जो सवार को नरक में ले जाकर ही ठौर देता है। और इस क्रोध रूपी घोड़े का सच्चा सारथी वह सज्जन पुरुष है जो विवेक की बागडोर क्रोध रूपी घोड़े पर कस दे और वाक संयम रूपी कसाघात घोड़े का प्रहार करके उस घोड़े को ठंडा कर दे, टस से मस न होने दे। वही वस्तुतः मनुष्य कहलाने के योग्य है। खाली घोड़े पर चढ़ा है, बागडोर पकड़े है, वो मनुष्य नहीं है। अब प्रश्न उठा कि ये क्रोध, इसकी चर्चा भले ही हम कर रहे हैं, पर जिस समय गुस्सा आएगा उस समय सब खत्म हो जाता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये विकार ऐसे हैं भैया जी कि ये जब आते हैं, यह समुत्पतितम क्रोधम अक्रोधेन निरस्यति देवयानी विजानी तेन सर्वमिदम जितम। हे देवयानी, तुम जान लो अच्छी प्रकार से इस बात को कि उसने सारी धरती पर विजय प्राप्त कर ली है, जो उत्पन्न क्रोध को अक्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। किसी भी परिस्थिति में मैं क्रोध नहीं करूंगा ऐसा निश्चय जो कर लेता है। और हम आपको क्या कहें, ये संपूर्ण दिव्य सद्गुण दास ने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज में अत्यंत निकट रह करके देखे। किसी भी परिस्थिति में उनके चित्त में क्षोभ नहीं होता। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यस्य च मे प्रियः। इसकी स्पष्ट व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज। आज से लगभग 40 वर्ष पुरानी घटना होगी। एक संत 5,000 रुपए दे गए हमको। कितने? महाराज जी के पास बैंक भी चलता था। उस बैंक में 24 घंटे में 1 मिनट की छुट्टी नहीं होती थी। जब तक महाराज जी उपलब्ध हैं तब तक उनका बैंक चालू है। जो अब महात्मा भी ऐसे नोट बदलने आते थे नागिया जी कि एक नोट आधा नोट 50 का और आधा नोट 100 का, आधा गायब। कहते महाराज चल जाएंगे, कहते बहुत बढ़िया से चलेंगे। तुरंत नए नए 150 रुपये उसको निकाल के दे देते। ऐसे नोट आते थे जो बट्टे में भी नहीं चल सकते। बट्टा में चल जाते ना, बट्टे में नहीं चलते। और ऐसी विचित्र बैंक थी बाबा। श्री मनसुखलाल जी साल में एक बार जाते थे बाहर रामचरितमानस के पाठ के लिए, तो पैसा जमा कर देते। ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के पास जमा कर देते। और हर मंगलवार शनिवार को आधा किलो पेड़ा, एक फूलमाला, सिंदूर, एक चमेली के तेल की शीशी हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए, उसके लिए महाराज जी से 100 रुपये में हो जाता था, 100, 150, 100, 125 रुपये में।
तो महाराज जी उनको देते और कहते, और वो कहते बाबा कहे हमारे खाते में से काट लेना। तो महाराज जी कलम उठा के कहते हाँ काट लिए। अब 500 रुपये ख़त्म होने में कितना समय लगेगा? 4 मंगलवार आते, 4 शनिवार आते। तो जब पूरा रुपया ख़त्म हो जाता तो जो ऋण लिखा है ना उसको फिर पूरा जोड़ देते और जोड़कर फिर जमा कर देते। वो 500 रुपये भी साल भर, 2 साल, 3 साल चलता था महाराज जी के पास। ऐसी बैंक तो कहाँ होगी। तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की फीस देना है, फार्म फीस देना है वो। और कहते थे महाराज जी कि किसी को कुछ भी दिया जाता है वापस लेने की इच्छा से नहीं दिया जाता है। वापस दे दे उसकी इच्छा, लेने के लिए नहीं दिया जाता, देने के लिए दिया जाता है। तो एक महात्मा उनको कोई कुटिया वगैरह बनवानी थी साल पहले, 2-3 साल पहले लिया था उन्होंने। अब वो आए, महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे। उन्होंने कहा हमारे आसन पे से कोई उठा लेगा। हम सितार बजा रहे थे, हमको उन्होंने पैसा 5000 दे दिया। तो आज भी हमारी स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ भी रख जाए, यदि निकट वाले ने सावधानी से नहीं उठाया तो रखने वाला रख गया, उठाने वाला उठा ले गया। न रखने वाले का ध्यान, न उठाने वाले का ध्यान। ये श्री हरिगुरु संतों की बड़ी कृपा है कि न जागृत में न स्वप्न में अर्थ का चिंतन नहीं बनता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। सब काम भगवान के, भगवान की कृपा करुणा के सहारे चलते हैं। हिसाब किताब कभी ना आया और ना आने वाला है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, कहाँ से हिसाब किताब करें। तो वो 5000 रुपये वो जहाँ रख गए थे वहीं रखा रह गया और किसी महापुरुष ने उसको जैसी आराम कर दिया। कृष्ण लीला हो गई, उठा लिया। अब जब वो महात्मा मेरे सामने पड़े और महाराज जी भी आ गए, तब मेरे स्मरण में आया कि उन्होंने 5000 रुपये जमा किया था। ये 2-3 दिन बाद पीछे की बात है। और महाराज जी आ गए थे और वो हमको नीचे दिखाई पड़े महात्मा। तो हम खोजने लगे अपने आसन में, पुस्तकें इधर उधर उलट पलट के। तो महाराज जी बोले पंडित जी, स्वाध्याय और साधन दोनों का परित्याग करके किस प्रपंच में लगे हो? क्या बात है, कुछ खो गया है क्या? पुस्तकें इधर से उधर गिरा रहे हो, खोल खोल के देख रहे हो। प्राय पुस्तकों में लोग रख देते हैं, हम भी रख देते थे। तो न थैला न पुस्तक होए तब न मिले, था ही नहीं। तो हमने डरते डरते कहा महाराज जी अमुक महात्मा पैसा ले गए थे, वो तो दे गए 2-3 दिन पहले, लेकिन हमसे बड़ी भूल हो गई, कोई उठा ले गया। अरे उठा ले गया तो उठा ले गया, जिसको आवश्यकता थी वो ले गया। अब इसके लिए इतना शोक क्यों करना? गतम न शोचामि कृतम न मन्ये। अरे जमा ही तो करना है। तुरंत डायरी उठाई और जुगल शरण जी के जहाँ पैसा लिया था लिखा था, उनके बैंक के खाते में लिख दिया, पैसा जमा हुआ। जिस तारीख को आए थे उस दिन पैसा जमा हुआ। तो उन्होंने तो पैसा जमा कर दिया। अब उनका काम पूरा हुआ, हमने स्वीकार कर लिया। गतासूनु से नानु सोचंति पंडिता और गतम न कृतम न सोचामि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। ये 2 वाक्य महाराज जी ने कहे और एकदम सामान्य भाव से वे अपने कार्य में लग गए। हमको भी अपने कार्य में लगा दिया। ये बात बहुत छोटी सी है, पर आप विचार करो, आज से लगभग 40 साल पहले 5000 रुपये की कोई कीमत होती थी कि नहीं? आज का 20-25 हजार रुपये होगा कम से कम, ज़्यादा होगा हैं? और इतनी बड़ी राशि को जैसे कुछ भी नहीं तो ये तो कहते कि अरे तुम बड़े प्रमादी हो, बड़े भुल्लड़ हो, बताओ भूल गए, क्या गलती करते हो, अब कहाँ से हम भरेंगे? कुछ नहीं, एक वाक्य नहीं कहा, तनिक भी क्रोध नहीं आया। तत्काल
किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं। यस् समुत्पतितम क्रोधम अक्रोधेन निरस्यति। अक्रोध का जो उनका व्रत है, उस व्रत की, अक्रोध किसको कहते हैं? क्षमा भाव का ही नाम अक्रोध है। ध्यान से सुने, क्षमा भाव को ही अक्रोध कहते हैं। एक तरफा यह निर्णय कर लेना कि हमें क्षमा ही करना है, बस इतने से ही क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि अक्षमा की वृत्ति का ही नाम क्रोध है और क्षमा की वृत्ति का नाम ही अक्रोध है। और सच्ची बात यह है कि आप क्रोध रहित अवस्था में जीवन भर रह सकते हैं, पर क्रोध युक्त अवस्था में 24 घंटे भी नहीं रह सकते। 24 घंटे भी क्रोध आप में रहेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब है जो हमारे चित्त को विकृत बनाने वाले तत्व हैं, आने जाने वाले हैं, वे नित्य नहीं हैं, वे हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो है प्रशांत, शांत, यही हमारा स्वरूप है। सत्य, दया, क्षमा, अक्रोध, यही हमारा स्वरूप है। हाँ, कितनी बढ़िया बात। इसलिए यस् समुत्पतितम क्रोधम क्षमये निरस्यति यथोरगम त्वचम जीर्णा सवै पुरुष उच्यते। श्री शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार से मनुष्य उभरने वाले क्रोध को क्षमा के द्वारा जब त्याग देता है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। अपमान नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। फिर से सुने, अपमान नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। अपने को सम्मानित पुरुष मानना और सम्मान की इच्छा ही अपमान का बोध कराती है। हम सम्मान की इच्छा का त्याग कर दें कि हमारे पुत्र करें सम्मान तो न करें तो न करें। पुत्रों से सम्मान की अपेक्षा न हो, बंधु बांधवों से सम्मान की अपेक्षा न हो, सेवकों से सम्मान की, शिष्यों से सम्मान की अपेक्षा न हो। हम सम्मान की अपेक्षा से निरपेक्ष हो जाएं, सम्मान की भावना से निरपेक्ष हो जाएं, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो हमारा अपमान कर सके। सम्मान की अभिलाषा ही अपमान बोध कराती है। और सम्मान की अभिलाषा तभी आती है जब मनुष्य में अहंकार होता है। और बिल्कुल पक्के तौर पर गांठ बांध लो इस बात को, सर्वथा अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान का प्रकाश होगा। आप पढ़ लो, सब पोथी पत्र पढ़ डालो, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद सब पढ़ डालो। पोथी पत्र बहुत हैं पढ़ने लिखने के, सब पढ़ लो, पढ़ा भी दो दूसरों को, बढ़िया से बढ़िया लच्छेदार भाषा में प्रवचन कर लो। पर यदि अहम शून्य नहीं हुए हो तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ। और जिस ज्ञान से, जिस शास्त्र बोध से ज्ञानोत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि परिभाषा है अहम शून्य हुए बिना ज्ञान नहीं है, तो अहम शून्य तो बने नहीं, तो ज्ञान क्या है? वो शाब्दिक ज्ञान है। वो ज्ञान जो है वो केवल पेट भरने का साधन मात्र है। उससे उदर पूर्ति हो जाएगी, उससे कोई अविद्या ज्ञान नष्ट होने वाला नहीं, उससे विकार नष्ट होने वाले नहीं। ठीक इसी प्रकार से पूरी तरह अहं शून्य हुए बिना न प्रेम का प्रकाश होगा।
प्रेम माने भक्ति, रस रूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति भी बिना सर्वथा अहम शून्य हुए प्राप्त नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो अपने चरित्र के माध्यम से उस अहम शून्य अवस्था को प्रस्तुत करके अपने चरित्र के माध्यम से दिखाया। साक्षात नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर द्विभुज श्री कृष्ण हैं। श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव को उनकी श्री अंग कांति लेकर श्री गौरहरि अवतरित हुए हैं। महाप्रकाश लीला में क्या कुछ उन्होंने प्रकट करके नहीं दिखाया है। सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने स्वरूप का बोध कराया, कितने कितनों को स्वरूप का बोध कराया, लेकिन उनकी अहम शून्यता देखो, उनका दैन्य देखो। ये केवल कहा नहीं उनसे बड़ा कौन होगा, पर उन्होंने करके दिखाया। क्रोध के मूल में अहंकार है, और अहंकार जब तक है तब तक न ज्ञान है न भक्ति है। और हम लोग अपने को बड़े से बड़ा ज्ञानी माने बैठे हैं और उच्च कोटि का भक्त माने बैठे हैं, रसिक माने बैठे हैं कि हम तो महान रसिक हैं। भैया ये रसिकता, ये भक्ति, ये ज्ञान कोई खोमचे वाले की दुकान पे थोड़ी ही मिलता है। बस यही समझो कि आजकल वो कक्षा 1 से नीचे की कक्षाएं होती ना, LKG और कौन जी, तो बहुत छोटी छोटी बच्चों की कक्षाएं होती हैं। समझ लो उससे भी नीची कक्षा में हम लोग चल रहे हैं। केवल गुरु महाराज की कृपा से तिलक लगाना सीखे हैं, तुलसी बांधना सीखे हैं, भूले भटके कुछ हरिनाम करना सीखे हैं, बस इतना। पर ये भक्ति मार्ग की विशेषता है नागया जी, जो इस कक्षा में स्थित है, आगे नहीं बढ़ पाया किंतु अंतिम क्षण तक ये साधन कर रहा है, उसका भी परम कल्याण हो जाएगा। ये बहुत ऊंची बात है। यह संधारयते मन्युम योतिवादांस्ति तिक्षते, यश्च तप्तो न तपति दृढ़ं सोर्थस्य भाजनम। शुक्राचार्य जी कहते हैं, जो मनुष्य क्रोध को रोक लेता है, निंदा को सहन कर लेता है और दूसरों के अत्यंत सताने के बाद भी दुखी नहीं होता है, गाली दो, धक्का दो, मारो, दुखी नहीं होता, उसको समस्त पुरुषार्थ बिना चाहे अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति भी मिल जाती है। परम पूज्य श्री गोकुल भवन वाले, कोई 1000 गारी दे और 1000 जूता लगावे तो भी उफ न करे। न क्रुध्येद्यश्च सर्वस्य तयोरक्रोधनोधिकः। इतने बढ़िया श्लोक हैं, एक एक श्लोक हृदय में उतारने योग्य है। कोई मनुष्य प्रत्येक मास में यज्ञ करता है, हर महीना में यज्ञ करता है, हर महीना यज्ञ करता है। भैया हम आप कर पाएंगे हर महीने में यज्ञ? ब्राह्मण खोजो, वस्तु सामग्री लाओ, जन की भी आवश्यकता, धन की भी आवश्यकता। अब ये 1 महीने का यज्ञ ही तो चल रहा है यहाँ। अब हम लोग तो बैठ के कह सुन रहे हैं, जिन्होंने व्यवस्था बनाई उनसे पूछो इसके लिए कितना लगते हैं, कितने लोग लगे हैं, सबको प्रसाद पवाने वाले, सारी व्यवस्था करने वाले लोग, वो कथा नहीं सुन पा रहे हैं, वो व्यवस्था में लगे हैं। हर महीने यज्ञ करे तो 1 वर्ष में कितने यज्ञ हो गए? 12। और इस तरह से लगातार 100 वर्षों तक यज्ञ करे तो कितने यज्ञ हो गए? 1200 यज्ञ हो गए। 1200 हो गए कि ज्यादा हो गए? 1200 हो गए। इतने यज्ञ करे, 100 वर्ष तक यज्ञ करे,
हर महीना यज्ञ करे तो महीने के वर्ष के 12 यज्ञ हो गए, और इस तरह से 100 वर्षों तक यज्ञ करे, 1200 यज्ञ करे, उस व्यक्ति का पुण्य। और जिसने कभी क्रोध न करने का व्रत लिया है उस व्यक्ति का पुण्य। इन दोनों को यदि विवेक रूपी तराजू पर तोला जाए तो शुक्राचार्य जी कहते तयोः अक्रोधनोधिका। ये 100 वर्षों तक प्रति महीना में यज्ञ करने वाला व्यक्ति, लगातार 100 वर्षों तक बिना किसी बाधा के साधन में लगा हुआ व्यक्ति, उसके पुण्य को तोला जाए। और जो कभी क्रोध नहीं करता, कोई यज्ञ आदि नहीं बनते हैं उससे, केवल क्रोध नहीं करता है, तो जो क्रोध नहीं करता है उसका पुण्य अधिक है। 1200 यज्ञ 100 वर्षों तक यज्ञ करने वाले का पुण्य अधिक नहीं है। और अब कान खोलकर सुन लो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप क्रोध करते रहते हैं तो आप चाहे जितने अनुष्ठान करें, चाहे जितनी तपस्या करें, चाहे जितना दान करें, उस सब का सब चौका लग गया, ऐसा समझो। शुक्राचार्य जी कहते हैं क्रुद्धस्य निष्फलान्येव दान यज्ञ तपांसि च। क्रोधी मनुष्य के दान यज्ञ तप आदि सब साधन निष्फल हैं, उनका कोई फल उसको नहीं मिलता। तस्माद् अक्रोधने यज्ञस्तपो दानम महाफलम। किंतु जिसने क्रोध न करने का व्रत लिया है, भले ही उससे कोई यज्ञ नहीं बनता, कोई तपस्या नहीं बनती, कोई दान नहीं बनता, पर उसका कोई यज्ञ बाकी नहीं, कोई तपस्या बाकी नहीं, कोई दान बाकी नहीं, उसको महाफल की प्राप्ति हो जाएगी। महाफल क्या है? भगवत साक्षात्कार। न पूतो न तपस्वी च न यज्वा न च कर्मवित्, क्रोधस्य यो वशं गच्छेत् तस्य लोकद्वयं न च। शुक्राचार्य जी कहते हैं वह व्यक्ति पवित्र नहीं है, चाहे जितनी तपस्या करे, चाहे जितना यज्ञ करे, चाहे जितना कर्मकांड करे। जो क्रोध के अधीन हो जाता है, उसकी तपस्या का, उसके यज्ञ का, उसके कर्मकांड का उसे कोई फल नहीं मिलेगा। तस्य लोकद्वयम न च। उसको, उसके दोनों लोक नष्ट हो जाएंगे, यह लोक भी नष्ट हो जाएगा, अब परलोक भी नष्ट हो जाएगा। इतनी बुरी चीज क्रोध है, फिर भी हम अपने क्रोध को पाल पोस के रखते हैं, और रखते नहीं, गांठ बांध के और रखते हैं। बस 7 पीढ़ी तक छोड़ेंगे नहीं तुमको। जैसे पार्वती मैया बोलती ना, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, ऐसी हम लोग कहते जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, तुमको छोड़ेंगे नहीं। मरने वाला वृद्ध मर रहा है, परिजन आसपास खड़े हैं, पुत्र ने पिता की आंख में आंसू देख के, पिताजी क्या कहना चाहते हैं? बोले बेटा अमुक हमारा दुश्मन है, ये दुश्मनाई 7 पीढ़ी तक चलनी चाहिए कम से कम। हाँ, 7 पीढ़ी तक दुश्मनाई का याद स्मरण कर रहा। स्पष्ट लिखा है पुराणों में भगवान व्यास ने, बद्ध वैर होकर जो प्राण त्यागता है वह निश्चित प्रेत योनि में जाता है। इसलिए निश्चय कर लो, इस धरती पर हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा किसी प्राणी से वैर नहीं। निज प्रभुमय देखहि जगत के सन करहि विरोध। पुत्र भृत्य सुहृन् मित्रम, मित्र भार्या धर्मश्च सत्यता, तस्यैतान् न्यपयास्यन्ति क्रोधशीलस्य निश्चितम। क्रोध करने का स्वभाव जिसने बना लिया है, उस व्यक्ति के पुत्र उसको छोड़ के चले जाते हैं। ज़्यादा गुस्सा करो तो लड़के आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो सबको शांति में जीना है, रोज रोज की झंझट कौन सुनेगा? सेवक भी ज़्यादा क्रोध करने वाले स्वामी के पास नहीं रह सकते।
आपके हितैषी नहीं रह सकते, मित्र नहीं रह सकते। जहाँ कहाँ तक कहें, अधिक क्रोध करने वाले की पत्नी भी उसके पास नहीं रहती, उसको छोड़ के चली जाती है। चलो बोले बेटा चला जाए कोई बात नहीं, सेवक चला जाए कोई बात नहीं, भाई बंद छोड़ के चले जाएं क्रोध के कारण कोई बात नहीं। आगे की बात है, धर्म भी उसको छोड़ के चला जाता है और सत्य भी उसको छोड़कर चला जाता है। इसलिए जो क्रोध करता है उसमें न धर्म है न उसमें सत्य है। काम ऐसा करो कि अपना भी भला हो, दूसरों का भला हो। और क्रोध से दूसरे का, जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसका कितना बुरा होगा ये तो कुछ नहीं, क्रोध करने वाले का बुरा पहले हो जाता है, क्रोध करने वाले का अनिष्ट पहले हो जाता है। जिस पर क्रोध किया गया उसका तो क्या बुरा होगा, अपना बुरा पहले हो गया। हमारे चित्त की शांति छिन गई, राग द्वेष से चित्त भर गया, ये अपनी हानि पहले हो गई। क्रोध कब उत्पन्न होता है शास्त्री जी? जब हम दूसरे के दोषों का चिंतन करते हैं, तो चिंतन के माध्यम से वो दोष पहले हमारे मन में आए, बुद्धि में आए, फिर गाली गलौज के रूप में हमारी वाणी में आए, फिर वह दोष हमारी क्रिया में आ गया। जिस व्यक्ति में दोष है उसका तो दोष यथावत रहा आया, और हमने मुफ्त में उसके सारे दोषों को अपने भीतर स्थापित कर लिया। इतनी बुरी वस्तु है क्रोध। क्रोध नहीं करना। यत् कुमाराः कुमार्यश्च वैरं कुर्युर्चेतसः न तत्प्राज्ञो न कुर्वीत न विदुष्टे बलाबलम। महाराज जी कहाँ तक कहा जाए, श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, अबोध बालक बालिकाएं अज्ञानवश आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। और यदि अब वो लड़ाई झगड़ा करते तो हैं छोटे छोटे बच्चे, लेकिन बाद में उनमें राग द्वेष के संस्कार रह नहीं जाते, फिर प्रेम से एक दूसरे का मिट्टी का घरौंदा उजाड़ देंगे, मारपीट भी हो जाएगी, धक्का मुक्की हो जाएगी, अब फिर थोड़ी देर में फिर खेलने लग जाएंगे। यदि आप वयसाधिक होकर, प्रौढ़ होकर, युवान होकर या वृद्ध होकर भी क्रोध करते हैं तो आप तो बच्चों से गए भी थे। आपसे बच्चे अच्छे हैं कि क्रोध करने के बाद उसको भुला देते हैं, वो क्रोध को रखते नहीं, और तुमने क्रोध की गांठ बांध ली। सच्ची बात है, विकारों के संस्कार बालकों में बड़े ही भरते हैं। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मात्सर्य के जितने विकार हैं वो बड़ों के द्वारा ही छोटों में स्थापित किए जाते हैं। है उससे नहीं बोलना, झगड़ा है हमारा, उसका लड़ाई है, उस बालक के मन में द्वेष को भर दिया, बैर को भर दिया। इसलिए बेटी देवयानी, जो कुछ भी क्रोध किया गया है उसको क्षमा कर दो। हम लोग ब्राह्मण हैं, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, क्षमा ही हमारा बल है। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। देवयानी बोली, पिताजी मैं अक्रोध की महिमा भी जानती हूं, धर्म अधर्म का अंतर भी समझती हूं, क्षमा और निंदा की सबलता भी समझती हूं, और निर्बलता का भी मुझे ज्ञान है। ज्ञान दुर्बल व्यक्ति ही क्रोध करता है, जिसका ज्ञान सबल है वो कभी क्रोध नहीं करता है।